हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं कि जब आप अपनी सेहत की जांच के लिए किसी लोकल लैब में जाते हैं तो हो सकता है कि आपकी जान के साथ एक खतरनाक खेल खेला जा रहा हो। आज हम एक ऐसे सच का पर्दाफाश करने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये है एक पैथोलॉजी लैब का स्कैम। फेक रिपोर्ट्स यानी कि झूठी और नकली रिपोर्ट्स। आप एक टेस्ट कराते हैं, हज़ारों खर्च करते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि आपको मिली हुई रिपोर्ट 100% सही हो। हमने अपनी जांच में पाया है कि कई लोकल लैब्स कमीशन और प्रॉफिट के चक्कर में या तो टेस्ट को ठीक से नहीं करते हैं या इससे भी बुरा वो जानबूझकर रिपोर्ट्स में हेर फेर करते हैं। जैसे आपका सैंपल तो ले लिया जाता है पर वो कभी लैब में पहुंचता ही नहीं टेस्टिंग के लिए। आपसे आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूछकर उसी बेसिस पर दूसरे की रिपोर्ट्स एडिट करके नेम और वैल्यूज चेंज करके दे दी जाती हैं। इससे कैसे बचें? इसको चेक करने के लिए हमेशा रिपोर्ट से QR को स्कैन करें। अगर आपका नेम ऑनलाइन रिपोर्ट्स पे शो हो रहा है तब तो वो रिपोर्ट्स ठीक है, वरना वो उसको एडिट करके दिया गया है या तो वो ओपन ही नहीं होगी या फिर जिसकी रिपोर्ट्स हैं या जिसकी रिपोर्ट्स एडिट की गई हैं वो ही शो होगी। इमेजिन करिए आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं है लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ी दिख रही है और डॉक्टर आपको बेवजह की महंगी दवाइयाँ या इलाज शुरू कर देता है। या इससे भी भयानक, आपको बीमारी है लेकिन रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है और आप अपने इलाज में देर कर देते हैं। आपकी सेहत इन लैब्स के लिए सिर्फ एक धंधा बन गई है। नाउ व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या? सवाल ये है कि इस धोखाधड़ी से कैसे बचा जाए। क्या हम इन लैब्स पर भरोसा करना बंद कर दें? नहीं, आपको बस होशियार बनना होगा। इस वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसी पहचान जिससे आप समझ जाएंगे कि रिपोर्ट्स नकली हैं या नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, यह आपके पैसे और ज़िंदगी दोनों को बचाने में हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं असली खुलासा। तो अब बात करते हैं समाधान की। हाउ टू स्पॉट अ फेक रिपोर्ट। लोकल और नकली रिपोर्ट्स कैसे पहचानें? ध्यान दीजिए, आपकी रिपोर्ट्स में ये 3 चीज़ें हमेशा होनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी गायब है तो खतरा हो सकता है। पहला पॉइंट है पैथोलॉजिस्ट स्टैम्प और सिग्नेचर। रिपोर्ट्स पर एक MD, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन या DNB, डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड की सिग्नेचर होनी ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट है हमारा QC यानी क्वालिटी कंट्रोल। एक भरोसेमंद लैब हमेशा अपनी रिपोर्ट्स में यूज़ हुई मशीन का नाम या तरीका, मेथडोलॉजी ज़रूर बताती है। अगर रिपोर्ट बहुत सादी या सिंपल सी दिखे और टेक्निकल डिटेल्स गायब हो तो सवाल पूछें अपनी पैथोलॉजी से जहाँ से आपने टेस्टिंग कराई है। हमारा तीसरा पॉइंट है रिफ्यूज़ल वैल्यू या रेफरेंस रेंज। हर टेस्ट के सामने एक नॉर्मल वैल्यू या रेंज लिखी होती है जिससे पता चलता है आपका रिजल्ट नॉर्मल है या नहीं। अगर रेंज किसी वजह से अजीब या अधूरी है तो ये एक लापरवाही की निशानी हो सकती है। याद रखें, एक अच्छी लैब को NABL सर्टिफिकेशन मिलता है। हमेशा NABL सर्टिफाइड लैब से ही टेस्टिंग करवाएं। हमेशा पहले NABL सर्टिफाइड लैब्स ही चुनें। फाइनल मैसेज दोस्तों, अपनी सेहत और अपनी मेहनत की कमाई की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। ये स्कैम सिर्फ पैसे का नहीं, आपकी ज़िंदगी का सवाल है। हमारी आपसे एक ही अपील है, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो लैब टेस्ट कराने वाला है। जागरूकता ही इस बड़े धोखे से लड़ने का हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अपनी राय हमें कमेंट में बताएं, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है स्कैम? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।